पहले अपन है एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी का कोई डाउट है तो मैं एक बार एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ उसका ना। मैं एनसीईआरटी ओपन कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, एक बार देख लो। बेटा कल का टाइमिंग अपन क्या रखे हैं? टेस्ट का टाइमिंग बोलो। सर सुबह का रख दो। सुबह का ही रखने के। हाँ मैं भी सुबह की। अरे बेटा इतना लेट क्यों रख रही है? सुबह का ही रखते हैं ना। सर 1 बजे नहीं, बाद ही रख दो सर। अरे यार इतना लेट क्यों रख रहा है बेटा? हैं? सर थोड़ा मॉर्निंग में 11 या 10। अपन रखें भाई, यदि मैं 11 to 12 रखता हूँ तो मैं एक काम करूँ, तुम्हारे है ना व्हाट्सएप पे है ना पेपर डाल दूं, लेकिन तुम्हारा वीडियो चालू रहने दूं। ऐसा कर सकता हूँ? क्योंकि स्क्रीन शेयर तो क्या है, 10th का भी पेपर है। या तो मैं एक काम करूँ, 10th का पेपर और 11th का पेपर दोनों मर्ज करके डाल दूं। बोलो कैसे करूँ? नहीं सर, हम व्हाट्सएप पे खोल लेंगे, वीडियो ऑन नोट्स, रखेंगे बस। हाँ वीडियो ऑन कर लेना। चलो ये काम कर लेना, ठीक है। सर तो कितनी बजे रखोगे? 11 बजे। ओके सर। चलिए भाई देखो इधर, फर्स्ट एक्सरसाइज, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ओपन हो गई 2.1 और 1.1। पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट था किसी को? बोलिए, बोलते चलो बेटा, मैं ये डिस्कस करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 में पहले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो सर। यूजिंग, बेटा किसी को डाउट है तो मैं बता दूं अभी यहाँ। पक्का किसी को भी डाउट? सबको क्लियर है? सर सर एक बार मुझे एक्सप्लेन कर। कौन सा वाला? सर क्वेश्चन 1। ने 1 का कौन सा पार्ट बेटा? तो साली बोल रही है ना। सर यस सर। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, इधर देख, सपोज मैंने क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट करके बता देता हूँ तेरे को। देखना इधर बेटा, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें 225 और 135 है। तो मैं सबसे बड़ा नंबर क्या है बेटा? 225। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा, 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 टाइम जा रहा है और रिमाइंडर आ रहा है आपका बेटा 90। ये चीज समझ में आई तेरे को? बोल बेटा। तो साली ये क्लियर है बेटा मैंने जो लिखा? हम सर कैसे लिखा? बेटा 225 को 135 से डिवाइड करेगी तो 135 से 1 टाइम ही जाएगा ना। यस सर। तो 1 टाइम गया तो रिमाइंडर कितना बचा? 90। इधर देख, रफ में करके बता देता हूँ। इधर ये ले, ये 225 135 1 टाइम गया तो यहाँ पर रिमाइंडर 90 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? यस सर। अब 90, अब मैं क्या करूंगा, ये 135 उठाऊंगा यहाँ से, 135 और ये 90। बोलो 135 को 90 से डिवाइड करोगे तो फिर 1 टाइम जाएगा और आपका रिमाइंडर 45 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देख यहाँ पर ये तरीका होता है, ये इसको 135 को यहाँ लाते हैं। याद करो, तुमने पहले पढ़ा होगा कभी। ये 45 आ गया, ये आया? यस सर। आया कि आया बेटा? यस सर। अब ये 90 को उठाओगे और इधर को 45 को उठाओगे, ये 2 टाइम गया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा? बोलते चल बेटा, तेरे लिए बता रहा हूँ, 45 इंटू 2 0। जैसे 0 बच जाता है तो बेटा ये जो एलिमेंट, ये वैल्यू होती है, यही हमारा एचसीएफ होता है। सो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर? 45। 45। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, ऐसे निकालते हैं तो ये तीनों नंबर के एचसीएफ ऐसे निकलेंगे। सेकंड कल बताया था, अरे सेकंड कल बताया था मैंने। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी को दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 3 में? 616 नंबर है, 32 मेंबर्स की परेड है, तो हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। तो बोलो 616 32 कितने टाइम जा रहा है?
616 को 32 से डिवाइड करो, कितने टाइम जा रहा है? हाँ बोलिए। अरे तुमने निकाला होगा ना, किसी ने करा तो होगा बेटा सोल्व। भव्य, मौलिक बगैरवाल करा है ना बेटा ये? कंगना, रूपल, कहाँ चले गए सब? 19 सर 18। 18 की 19? 18 एक मिनट में देख लेता हूँ, 18 से करके देखता हूँ। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 25 2 3 576, 576 और 32 करता हूँ तो बेटा ये तो 19 आ रहा है बेटा। सर 19। 19 तो 19 टाइम गया तो रिमाइंडर कितना बचा भाई, सब बोलेंगे? 19 टाइम गया तो रिमाइंडर कितना बचा? 24? 8 कितना 8। बचे? 8 बचा। 8 अच्छा 8 बचा। तो 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। सो व्हाट इज द एचसीएफ? 8। अब आपसे क्या पूछा है? दैट टू ग्रुप ऑफ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होगी बेटा? 8। 8 कॉलम कितनी? 8 कॉलम्स। ये नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगी। क्लियर है सर समझ में नहीं आया। बेटा? 616 और 32, ये देख इधर, ये 616 मेंबर्स हैं जो कि 32 मेंबर, 616 मेंबर 32 मेंबर इन ए परेड, ठीक है। अब 32 मेंबर्स, अब आपको क्या करना है, इनको कॉलम में लेना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने रखें एक कॉलम में, वो ये पूछ। तो मैंने क्या करा, इनका एचसीएफ निकाल लिया 616 और 32 का। तो हमारा एचसीएफ कितना आया बेटा? बोल बेटा। 8। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स? 8। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो गया। आया? यस सर। चलिए, 4th और 5th मैंने बता दिया था आपको क्लास में, ठीक है। तेरे को बेटा है ना तोसाली, मेरे को बताना है ये 4th और 5th। तो कल संडे है तो मैं तेरे को एक्स्ट्रा टाइम लेके तेरे को बताऊंगा। मैंने तेरे से बोला था ना बेटा ना, अपना मोबाइल नंबर भेजना मेरे को, ताकि मैं तुझे फोन करके इसको डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है। और यदि किसी और को भी दिक्कत है तो फिर एक साथ ही डिस्कस कर लेते। आधे घंटे की मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लेता हूँ कल। बोलो। और को भी बेटा स्क्वायर क्यूब ये वाला जो था, यदि बाकी को भी स्क्वायर क्यूब यस सर। हाँ सर। तो ठीक है, कल मैं आना आना क्लास अनाउंस कर दूंगा इवनिंग की। एक क्लास अपन ले लेंगे इवनिंग में, ठीक है। ओके सर। चलिए भाई, अगला देखो। इसके बाद हम आ रहे हैं, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग। ये लो। अब ये हमने अगली एक्सरसाइज, ये 1.2 भी करनी है आपको। इसके कुछ पार्ट पहले क्वेश्चंस करवा देता हूं मैं, वापस से हम दूसरी चीज पर आ जाते हैं। तो अब लिखो भाई, दूसरे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, 1 मिनट। अब इसमें बेटा यही फायदा है कि अपन जैसे एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी पर अपन बिल्कुल सामने जा सकते हैं। मतलब देखो ना, मैंने यहाँ एनसीईआरटी के आगे तुम्हें पूरा सॉल्यूशन बता दिया। तो ये इस वाली है ना चीज में ये फायदा है जो अभी अपन ये काम कर रहे हैं जिसमें। चलिए ये लो भाई, लिखो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कल हमने लिखवाया था उसके अलावा। तो बेटा ये तो समझ में आ गया कि कल मैंने एक चीज करवाई थी आपको कि हमें यदि ये प्रूव करना है कि कोई भी आपका कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। जैसे मैं एक और करवाता हूँ, लिखो प्रूव डेट 7 11 13 17 प्लस 17 इज ए कंपोजिट नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर। लिखिए भाई पहला क्वेश्चन, प्रूव डेट 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 17 इज ए कंपोजिट नंबर। ये हमें कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे बेटा, समझना।
7 into 11 into 13 into 17 प्लस 17। बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? बीच में प्लस आ रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? बोलिए। 17 को, तो ये 17 कॉमन आ गया, तो अंदर आ गया 7 into 11 into 13 प्लस 1। अब चाहो तो इसको सोल्व करो बेटा, इसको वरना मत करो, कोई दिक्कत नहीं। आप ये बोल सकते हो कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये किसका प्राइम नंबर 17 का मल्टीपल आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे? इस तरह से लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको। आप बोलोगे गिवन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर 17। और यदि कोई भी नंबर प्राइम नंबर 17 किसी भी प्राइम नंबर का मल्टीपल आता है, तो बेटा वो कंपोजिट होता है कि प्राइम होता है? Composite. So therefore 7 into 11 into 13 multiplied by 17 plus 17 is a prime number। क्या ये सबको समझ में आ गया? बोलिए। हाँ, जो भी आएगा अपन को उससे कोई मतलब ही नहीं है बेटा सेलन। बस अपन तो ये है कि 17 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, 17 मल्टीप्लाई भाई 1 तो नहीं है ना, 1 के अलावा कुछ भी हो, 1 नहीं होना चाहिए, बस 17 का मल्टीपल। आपने प्राइम नंबर लिख Sir, दिया। आप- अच्छा, सॉरी। अच्छा, आप ये बोल रहे हो इज ए कंपोजिट नंबर। सर समझ नहीं आया तो वापस समझा दो। अरे कौन है ये? भव्य। यस सर। बेटा ये आपका, ये एक तो नंबर ये मल्टीप्लाई में और ये प्लस ये, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 17। 17 कॉमन आ गया। अब 17 का मल्टीपल, जब मैंने 17 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 7 into 11 into 13 प्लस 1 बचा। यस सर। अब मैं तेरे से बोल रहा हूँ कि 17 into एनी नंबर, 1 को छोड़ के कुछ भी, 2 3 4 कुछ भी, तो बेटा ये सब आपके कंपोजिट नंबर है। हाँ सर। तो ये भी 17 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर होगा कि कंपोजिट नंबर होगा? पर सर 7 अगर जो आपने ये सेकंड पॉइंट लिखा है, तो अगर हाँ। उसको सॉल्व करे तो वो तो कुछ और ही होएगा ना, जो ऊपर दिया हाँ, है उसके अलावा। ये एक मिनट, कितना आ रहा था बेटा? ये मल्टीप्लाई प्लस 1 करने पर कोई ने करा है? किसी ने किया है कि बेटा ये 7 into 11 into 30? हाँ, 1 मिनट कर लो भाई। Sir, 1002. 1002। अब बेटा 17 का मल्टीपल 1002 है, तो ये प्राइम नंबर होगा कि कंपोजिट होगा? भव्य। यस सर। कंपोजिट होगा। 17 आपका प्राइम है, 17 का कोई सा भी मल्टीपल ले लो, वो कंपोजिट होगा। अकेला 17 प्राइम नंबर है, लेकिन 17 के मल्टीपल, जैसे मैंने बोला, तुमसे पूछा 34, बोलो प्राइम है कि कंपोजिट है? Composite. कंपोजिट, क्योंकि 17 into 2 है। मैंने बोला 51, बोलो प्राइम है कि कंपोजिट है? कंपोजिट। Composite. तो 17 का कोई सा भी मल्टीपल आ रहा है तो वो कंपोजिट है। आया कि आप समझ में? यस सर। भाई हाँ तेरे को सर। हाँ भाई, अकेला यदि आपसे बोलता है कोई कि 7 क्या है, तो आप बोलते हैं सर प्राइम नंबर। लेकिन 7 का कोई भी मल्टीपल लिखोगे तो आप बोलोगे, अब मैंने बोला 7 into 2 14, बोलो 14 क्या है? Composite. प्राइम है? कंपोजिट है? प्राइम है? कंपोजिट। Composite. कंपोजिट। बस ये काम कर रहा है। आया हाँ समझ सर में? आ गया। ठीक। यस सर। बेटा लिख लीजिए सब, Sir, done. बाकी सबने भी लिख लिया? Yes. हटा दे। यस सर। चलिए। अच्छा, मैं एक चीज सोच रहा था, मेरे को ये पता चला है अगले वीक में तुम्हारे सभी स्कूल में एग्जाम है। Sir, Monday से है. Yes, मंडे sir, से। हमारे भी मंडे से ही है। तो मैं एक चीज सोच रहा था, यदि तुम बोलो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मैथ्स की क्लास तो मैं रोज ना लूंगा, देखो उसकी तो दिक्कत नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि साइंस की क्लास अगले वीक के लिए ऑल्टरनेट कर दे, कि चलने हाँ दे सर। भाई। हाँ सर। हाँ, 3 दिन ऑल्टरनेट कर देते हैं बस अगले वीक के लिए, ताकि तुम भी थोड़ा सा कहना इधर फ्री हो जाओगे। ये है,
लेकिन सब बोलो जब, ऐसा नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो रोजाना, मैं तो उनको बोल दूंगा रोजाना ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चलो। सर फिर कोर्स में टाइम में दिक्कत नहीं होगी? अरे कोर्स तो आराम से होगा, कोर्स की चिंता क्यों कर रहा है? रोजाना क्लास लग रही है अपनी, कोर्स की तो चिंता ही नहीं है बेटा, कोर्स तो आराम से होगा, कोर्स की तो चिंता ही मत। स्कूल से भी आगे चल रहे हैं। हाँ कोर्स की तो चिंता ही मत कर तू, ठीक है ना बेटा। चलो अगला प्रॉब्लम लिखो बेटा। प्रूव दैट prove that 4 की पावर n cannot end with digit 0. For any natural number n. For any natural number n. हमें ये प्रूव करना है कि 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं हो। 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। अब देखो क्या होगा कि इसके दो तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि भाई 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड क्यों नहीं होगा। भाई 4 में कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है? 3 2 2 आ रहा है। चलो 4 के यदि मैं फैक्टर करता हूं तो ये आ रहे हैं 2 इंटू 2, आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर अब किसी भी नंबर 0 से एंड तभी होगा जब उसमें बेटा 2 और 5 दोनों आए। भाई मैं 4 की पावर कितना भी कर लूं लेकिन वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, क्योंकि उसमें अकेला 2 आ रहा है। जब तक 5 नहीं आएगा तब तक वो 0 से एंड नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 10 की पावर, तो बेटा 10 की पावर 0 से कुछ भी कर लो, 10 की पावर 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, लेकिन पीछे 0 आएगा। क्यों आएगा पीछे लास्ट में? क्योंकि ये 0 आ रहा है, इसके फैक्टर हो रहे हैं आपके 2 इंटू 5, इसलिए 2 और 5 होना दोनों जरूरी है। मतलब आपका 0 आएगा तभी आएगा, लेकिन ये 4 में 2 ही आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा। तो इसकी पावर कभी भी कर लो तो आप क्या बोलोगे? 4 की पावर n, या आप बोलोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, prime factors of 4 does not contain 5, does not contain 5, so therefore 4 की पावर n cannot end with digit 0, cannot end with digit 0। आया समझ में? क्योंकि 4 की पावर n में केवल आपका प्राइम नंबर 5 आ रहा है, और आपका प्राइम फैक्टर ऑफ 4 में आपका 5 आ ही नहीं रहा है, इसलिए 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? यस सर। चलो लिखो, इसका सॉल्यूशन लिखो बेटा, सॉल्यूशन लिखिए। एक और करवा रहा हूं ताकि और क्लियर हो जाए। सर डन। डन। अरे बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही? कि नहीं हो रही? सर हो रही है। हो रही है ना, ठीक है। एक और लिखो। अरे ईशान कहाँ है बेटा आज? ओ मेरे बेटा ईशान कहाँ पर है? यस सर। और नैतिक? नैतिक यस सर। ठीक है। प्रूव दैट 12 की पावर n कैनॉट, ये किसका माइक चल रहा है भाई? आवाज कर रहा है बेटा थोड़ा। कैनॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। भाई हमें ये प्रूव करना है कि 12 की पावर n में कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं बेटा, 12 के फैक्टर कर लेता हूं। तो मुझे पता है 12 के फैक्टर 2 का स्क्वायर इंटू 3 है। अगेन इसमें क्या नहीं आ रहा?
बोलो आगे। 5. 5 नहीं आ रहा तो आप क्या बोलोगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, अगेन यही लिखोगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 does not contain 5, does not contain 5, so therefore 12 की power n cannot be end with digit 0, cannot end with digit 0। क्या आया क्या समझ में? बोलिए। Yes. Yes, sir. कर लेंगे इस तरह की प्रॉब्लम सभी? रूपल हो जाएगा बेटा? Yes, sir, sir. Yes, sir. अरे निहारिका कहाँ गई तू? आज नहीं है ना? Yes, है sir. बेटा? हाँ, ये दोनों समझ में आ गए? ये दोनों समझ में आ गए? Yes, sir. हाँ सर, अरे वेरी गुड, लिख ले। चल लिख लिया सर। औरों को लिख लेंगे बेटा। हटा दें, ये सबने लिख लिया हो तो? Yes, sir. Yes, sir. तो साली लिख लिया बेटा? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट में आपको क्या बताने वाला हूं वो समझिए। हम बताने वाले हैं कि नेक्स्ट कंसेप्ट में कि आपका कोई भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, इस पे 1 मार्क की प्रॉब्लम पक्का आएगी। तो पहले थ्योरम लिखो, पहले एक थ्योरम लिखो। लिखो भाई थ्योरम। लिखो, इफ x इज ए रेशनल नंबर, if x is a rational number, if x is a rational number whose decimal expansion terminates, whose decimal expansion terminates, whose decimal expansion terminates, then x can be expressed as, अभी समझा दूंगा बेटा, पहले लिख लो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x इक्वल टू p अपॉन q, where p and q are integers, p and q are integers and q is not equal to 0, and p and q are co-prime, and p and q are co-prime. P and q are co-prime. Then prime factorization of q will be in the form of टू की पावर m multiplied by 5 की पावर n, where m and n पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इतना लिख लीजिए बेटा, फिर मैं समझा रहा हूँ। आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, इस पे प्रॉब्लम पक्का आएगा, चाहे वह आपके 1 मार्क में आए, चाहे कैसे भी आए, चाहे एमसीक्यू में आए, कैसे भी आए, आपका ये प्रॉब्लम जरूर है। लिख लीजिए इस पर। तो कल अपन इवनिंग में लेंगे बेटा एक्स्ट्रा क्लास, रियल नंबर की एक्स्ट्रा क्लास कल अपन इवनिंग में लेंगे, ठीक है बेटा?
तो साली बेटा इवनिंग में इसी टाइम पे ले लेंगे 5 से 6, ठीक है। तो आप 5 से 6 का याद रखना, इसी टाइम पर अपन एक्स्ट्रा क्लास लेंगे कल। सबने लिख लिया? नो सर। सर Yes. हाँ हाँ बेटा बोल, बोलो। अच्छा वो बोल हाँ रहे हैं, सर हाँ लिख लिया। और कैसे गुजर रहे हैं दिन बेटा मौलिक? सर अच्छे। कैसे गेम वेम बढ़िया खेल रहा है तू कि नहीं खेल रहा? तो गेम में खेलता ही नहीं हूँ। देखो इधर, ये क्या बोल रहा है कि यदि कोई भी रेशनल नंबर है जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख रहे हैं, कोप्राइम का मतलब मैंने समझाया था तुम्हें पहले दिन। कोई बताएगा कोप्राइम क्या होता है? सर सिंपलेस्ट फॉर्म, और या फिर जिनका कोई वन के हाँ अलावा हाँ दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो। हाँ, बिल्कुल सही बोला। जैसे मैंने बोला 6 और 9, नहीं 6 और आप बोलो 7। 7, 6 और 7, फिर मैंने बोला 7 और 15, सर 4 और 9। 4 और 9, बिल्कुल सही है। ये सब आपके कोप्राइम्स, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनको बोलते हैं हम कोप्राइम। दीज आर कॉल्ड कोप्राइम। ये हमारे कोप्राइम्स है। बेटा एक आपने नाम सुना है, मैंने लिख के भेजा था तुम्हें, ट्विन प्राइम। देखो कितनों ने पढ़ा ये चीज जो मैंने लिख के भेजी थी, कितनों ने पढ़ी? ट्विन प्राइम क्या होता है बोलिए? सर प्राइम नंबर्स का pair. मतलब सर कॉम्बिनेशन जैसे 2 4 2 4 प्राइम नंबर होते हैं बेटा। Sir, मतलब 3 5. 3 हाँ, 5। अरे यार ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, उसको बोलते हैं बेटा ट्विन प्राइम। 5 7. जैसे 3 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 2 है। 5 7 2 है। 11 13 2 है। 17 19 2 है। तो इसको बोलेंगे बेटा ट्विन प्राइम। याद रहेगा सभी को ट्विन प्राइम किससे बोलते हैं? यस सर। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 है, उसको हम बोलेंगे ट्विन प्राइम। क्लियर है? Yes, sir. बोलिए। तो ये ट्विन प्राइम होते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं कि कोप्राइम। तो कोप्राइम का मतलब है कि ऐसे दो नंबर, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे भव्य ने बोला कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, तो बिल्कुल सही बोला, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए बेटा। तो ये कोप्राइम हो गया। तो यदि कोई भी दो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जैसे एग्जांपल में आपसे बोल रहा हूं, मैंने आपसे बोला एग्जांपल में, मैंने बोला 7 अपॉन 30। अब क्या इन दोनों 7 और 30 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? No, sir. नहीं है। तो ये आपके कोप्राइम, दीज टू नंबर्स आर कोप्राइम, क्योंकि 7 और 30 के बीच में आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे बेटा? कोप्राइम बोलेंगे। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? सर Yes, sir. अब जैसे ही आपका कॉमन फैक्टर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? 30 के फैक्टर कर देंगे। हम 30 के फैक्टर कर देंगे। 30 का फैक्टर हुआ 2 का स्क्वायर, नहीं 2 का स्क्वायर थोड़ी हुआ, सॉरी, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो बेटा 30 के फैक्टर में क्या क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। 30 के फैक्टर में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। जबकि होता क्या है कि वही डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा जिसका डिनोमिनेटर केवल 2 और 5, या तो अकेला 2 आ जाए, या अकेला 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, लेकिन इसके अलावा तीसरा कोई भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 5 के साथ कौन आ रहा है बेटा? बोलिए। 3 आ रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट टर्मिनेट्स, डज नॉट टर्मिनेट्स।
क्या समझ में आया मेरी बात? सभी को समझ में आई क्या? बोलिए। तो ये Yes, नॉन, sir. इसका मतलब ये कौन सा है? ये आपका जो रैशनल नंबर है ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग बोल लो या रिपीटिंग बोल लो, एक ही बात। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। दिस 7/30 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। सबको क्लियर है बेटा? पहला एग्जांपल मैंने जो लिया है, बोलिए। सर एक और बार समझाना। Yes, sir. दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, आपको क्या करना है? सबसे पहले तो एक चीज चेक करनी है, क्या दोनों के बीच में ये दोनों कोप्राइम है कि नहीं, पहले ये चेक करना है। मतलब कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। यदि कॉमन फैक्टर आ रहा है, यदि कॉमन फैक्टर आ रहा है तो पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। अभी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा तो आप इसके 30 के फैक्टर करो। 30 के फैक्टर करने पर आ रहा है 2 आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 30 के फैक्टर में ये आ रहा है। अब किसके आपके डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होंगे? जिसमें या तो अकेला 2 आ रहा हो, या अकेला 5 आ रहा हो, या दोनों आ रहे हो। लेकिन इसके अलावा कोई तीसरा आ जाएगा तो फिर उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसमें बेटा और कौन आ रहा है 2 और 5 के अलावा? क्या आ रहा है 3 बेटा? 3 इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट नहीं होगा। ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। non आया? yes sir. चलो एक और करके बताते हैं, रुको एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट लिखो 15/180। चलो ये कैंसिल हो रहा है बेटा, किससे कैंसिल हो रहा है बोलो? T. ये अभी बेटा ये कोप्राइम नहीं है, किससे कैंसिल हो रहा है? 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 3 6 16 यही आ रहा है, 56 आ रहा है। सर 60 होगा ना? अरे Sir. 60, हाँ अरे हाँ हाँ गलत लिख दिया बेटा, गलत लिख दिया। 1/12. अरे रुको, एक मिनट, फोन करके उठा ले, बोल दे कि क्लास में है, वो कर लेंगे आप। फिर 5 से भी जा रहा है, कितना आ रहा है? 1/12. 1/12. अब 12 के फैक्टर करो। 2 square into 3 अब इसमें 2 तो आ गया, ये तो चल जाएगा, लेकिन इसके साथ में कौन आ रहा है? 3. 3 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं। तो आप क्या बोलोगे भाई? आप क्या बोलोगे? डिनोमिनेटर ऐसे लिख सकते हो आप। डिनोमिनेटर यदि लिखने के लिए आ जाए, डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, is not of form 2 की पावर m into 5 की पावर n. So therefore decimal expansion does not terminate. क्या ये समझ में आया क्या? बोलिए। Yes sir. yes sir अभी टर्मिनेट वाला भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये दोनों एग्जांपल लिख लो आप जल्दी से, और फिर इसके बाद टर्मिनेट वाला बताते हैं। लिख लीजिए बेटा इसको। लिखा? कंगना लिख लिया बेटा? Yes sir. बेटा सबने लिख लिया क्या? सर 2 मिनट बस लिख। लिख ले, फिर बंद हो जाएगा नहीं तो अभी।
जल्दी 1 मिनट में लिख लेना, नहीं तो बंद हो जाएगा अभी। सर लिख लिया। चलिए मौलिक हटा दे। हाँ सर। चलिए एक और एग्जांपल लो। लीव करके वापस ज्वाइन कर ले। हाँ हाँ, अरे वापस रिज्वाइन करना है, सही बोल रहा है। चलिए भाई वापस रिज्वाइन कर लो भाई।